Suppose that we are moving in a straight line path. Suppose that we want to determine what will be the velocity. एक्चुअली वेलोसिटी की जब हम लोग एक्चुअल डेफिनेशन की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि अगर अगर हम लोग बात करें कि वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर टाइम t, तो अगर किसी पर्टिकुलर टाइम t पर अगर हम लोग वेलोसिटी की बात करते हैं तो बेसिकली हमेशा वेलोसिटी एक डायरेक्शन में होती है। तो एक डायरेक्शन, क्योंकि इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, तो अलोंग अ डायरेक्शन, एक डायरेक्शन की हमेशा हमें बात करनी होगी और वो होगी क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली। जैसे और हमेशा डिस्प्लेसमेंट के लिए किस चीज की जरूरत होती है सारांश? आर यू अनम्यूटेड देयर? यस सर, हाँ हेलो। हाँ हाँ, जैसे अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट की बात करें कहीं पर, क्या ना डिस्प्लेसमेंट, तो ये तो पता ही होगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है ना? तो यस सर। हाँ, तो अगर सपोज करो कि आई स्टार्टेड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट एंड देन आई हैड रीच्ड दिस पॉइंट बी, सो व्हाट इज गोइंग टू बी द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी? सारांश? यस सर। हाँ, क्या डिस्प्लेसमेंट होगा? सर डायरेक्ट लाइन फ्रॉम ए टू बी वेरी गुड, डिस्टेंस, बिल्कुल सही है, द बिल्कुल इनिशियल सही एंड फाइनल पोजीशन। है, बिल्कुल। दिख रहा है ना स्क्रीन पर मैं लिख रहा हूँ? कोई फॉन्ट साइज मतलब छोटा तो नहीं है? नहीं सर, बढ़िया देख। ठीक है, तो देखो ए से स्टार्ट करके हम लोग बी पर रीच कर रहे हैं, तो ए बी, दिस जो ए बी होगा, ए बी वेक्टर, एंड इट विल बी अ वेक्टर क्योंकि हमेशा ये डायरेक्टेड होगा। क्योंकि हम लोग जब बात कर रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट है, तो वो ए पॉइंट से शुरू करके और बी पॉइंट तक हम गए, तो ए से बी को हमने जो ज्वाइन किया, एक वेक्टर क्वांटिटी मिली, एक वेक्टर मिला, क्योंकि इसका एक डायरेक्शन भी होगा और इसका एक मैग्नीट्यूड भी होगा। सो डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ वेक्टर क्वांटिटी। और हमेशा डिस्प्लेसमेंट, जब कभी भी हम लोग डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा एक रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में होगा। और अगर हम लोग डिस्टेंस की बात करेंगे तो यहाँ पर डिस्टेंस डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया सारांश? ए बी। यस, तो डिस्टेंस को आप कह सकते हो कि ये आर्क है, इट्स आर्क ए बी, राइट? यस। So the distance that we covered is arc AB. It's a arcward length, and displacement is vector AB. तो लेकिन जब कभी भी मैं डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस की बात कर रहा हूं तो हमेशा मैं एक रेफरेंस पॉइंट ले रहा हूं। जैसे मैंने ए से शुरुआत की, मैं बी तक गया, तो मैं डिस्प्लेसमेंट डिटरमाइन कैसे करूंगा? ए से बी को ज्वाइन करूंगा डायरेक्ट एक लाइन सेगमेंट बना करके, राइट? तो यहां पर अगर हम लोग किसी एक स्ट्रेट लाइन पाथ पे, एक स्ट्रेट लाइन है या एक स्ट्रेट रोड है, एंड सपोज वी आर मूविंग ऑन दैट पर्टिकुलर लाइन, तो वहां पर भी हम लोगों को अगर वेलोसिटी की बात करनी होगी तो हम लोगों को यहां पर भी एक फिक्स पॉइंट लेना होगा उस लाइन पर। तो सपोज दैट वी टेक अ फिक्स पॉइंट ऑन दिस पर्टिकुलर लाइन, सपोज दैट पॉइंट इज ओ। ठीक, अब हम लोग सपोज करो कि हम लोग किसी पॉइंट पी पर हैं, पहुंचे एट टाइम टी, मतलब आफ्टर टाइम टी, एट टी, किसी टाइम पर, किसी पर्टिकुलर टाइम पर हमने नोट किया कि वी आर मूविंग एंड स्टार्टिंग फ्रॉम ओ, और ओ इज द रेफरेंस पॉइंट, एंड देन वी सपोज एट ओ टी इज जीरो, मतलब ओ पर टाइम जीरो था और टी टाइम बीत जाने के बाद वी आर एट पी पॉइंट, एंड सपोज इन फर्दर टाइम, वेरी स्मॉल स्पैन ऑफ टाइम डेल्टा टी, सपोज करो कि बहुत ही कम समय डेल्टा टी में हम और आगे बढ़ गए और और अल्टीमेटली हम लोग पहुंच गए क्यू पर, राइट? तो हम और हाँ, एक और बात कि ओ से पी का जो डिस्टेंस है, सपोज दैट ओपी इज एक्स एंड ओ क्यू, बताओ सारांश ओ क्यू क्या होगा इफ ओपी इज एक्स? डेल एक्स। वेरी गुड, डेल्टा डेल, एक्स। हाँ डेल एक्स, वेरी नाइस। तो नो, ओ क्यू विल नॉट बी डेल्टा एक्स, ओ क्यू विल बी एक्स प्लस डेल्टा एक्स, है ना? क्योंकि x तो यही है, यहां से यहां तक हमने x एक डिस्टेंस कवर किया था और आगे फर्दर हम लोग कितना और चल गए, डेल्टा x। सो टोटल हम लोगों ने OQ जो है, OQ डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया x प्लस डेल एक्स, x प्लस डेल्टा एक्स, राइट? क्लियर सारांश?
यस सर, यस। हाँ ठीक है, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर आपको ये सोचना है कि डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, ठीक है। और उससे भी बड़ी बात आपको ये देखो, ओ से पी तक गए, बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ। ओ से पी तक गए तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? ओ से पी एक्स सर। वेरी गुड। और ओ से क्यू तक डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? ओ से क्यू एक्स प्लस डेल्टा एक्स। बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पर एक्चुअली होता ये है, अगर कोई आपसे कहे कि ओ से पी तक की बात अगर कोई करे, ठीक है, तो ओ से पी तक की आपकी वेलोसिटी क्या है, राइट? ओ से पी तक की वेलोसिटी। तो ध्यान से सुनना जो मैं बता रहा हूं, एक एक पॉइंट को बहुत ही क्लियर, बहुत ही अच्छे से समझिएगा। वेलोसिटी फ्रॉम ओ टू पी, ठीक है। सो ये जो टर्म मैंने लिखा वेलोसिटी फ्रॉम ओ टू बी, ये मीनिंगलेस है। दिस इज मीनिंगलेस, मीनिंगलेस, दिस इज मीनिंगलेस। क्यों मीनिंगलेस है? क्योंकि वेलोसिटी हमेशा एट अ पॉइंट होती है। समझ में आ गया? वेलोसिटी हमेशा एक पॉइंट पर होती है, वेरी इंस्टेंटेनियस थिंग। एक जो जो हम लोग क्षणिक कहते हैं, वो ये हमेशा वेलोसिटी एक पॉइंट पर है। तो अगर ओ से पी तक हम बात करेंगे तो हम किस चीज की, ये मैंने कल भी बताया था, तो हम लोग बात करेंगे एवरेज वेलोसिटी, और एक और चीज हम लोग समझेंगे एवरेज स्पीड, और फिर ये देखेंगे कि एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड में डिफरेंस क्या होगा। ठीक, तो पहले तो ओ से पी तक एवरेज वेलोसिटी सारांश बता। अच्छा चलो, अब मैं हैंड रेस कराता हूँ, और बच्चे हैंड रेस करें, मैं उन्हीं में से ही किसी को पूछूंगा, किसी से बात करता हूँ। व्हाट विल बी द एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम ओ टू पी? रेज योर हैंड। नोबडी? कोई और बताना चाहेगा? डेल्टा एक्स, एक्स बाई टी। ओ से पी, आशुतोष दुबे, just a minute. Ashutosh, can you mute yourself? Unmute yourself. आशुतोष अनम्यूट कर लीजिए, मैंने कर दिया यहाँ से। आशुतोष, हाँ आशुतोष Yes, sir. बताइए, बताइए। सर ओ से लेके पी तक की जो सर एवरेज वेलोसिटी बोले तो वेलोसिटीज हैं, उनका जो मीन है उसे एवरेज वेलोसिटी बोलेंगे। नहीं 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 नहीं, नो नो, नॉट एट ऑल। ओ से पी तक का जो डिस्प्लेसमेंट है, नेट डिस्प्लेसमेंट, नेट जो डिस्प्लेसमेंट है अपॉन टाइम। अब ये बताओ कि ओ से पी, ये देखो, ओ से पी तक का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है? एक्स है एक्स। ओपी, अगर हम वेक्टर ओपी भी करेंगे तो उसका जो मैग्नीट्यूड है वो तो एक्स ही ना, स्ट्रेट लाइन है। अगर ये कर्व्ड पाथ, देखो मैंने क्या बोला, ये एक स्ट्रेट लाइन पाथ है। अगर ये हल्का सा भी कर्व्ड पाथ होता तो फिर वो x ना होता, फिर वो हम लोगों को, अगर ये सपोज करो कि o से p हल्का सा कर्व्ड होता, अगर ऐसे होता, तो हम लोग o से p तक का जो ये अगर x होता तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो x नहीं होता, वो x से कुछ कम होता। But since it is a straight line path, we are talking about a motion in a straight line, तो जो OP का जो डिस्टेंस है वही डिस्प्लेसमेंट भी होगा, राइट? समझ में आ गया आशुतोष? चलो ठीक है, तो यहां पर O से P का जो डिस्प्लेसमेंट है वो x है, और कितने टाइम में हम लोग O से P पहुंचे हैं? t टाइम में। तो फिर हम लोग तो हम लोगों ने t टाइम लिया है, वी हैव टेकन t टाइम, टाइम इज t, और नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है? x। मैं O से P की बात कर रहा हूं, x तो कितना हो गया? x अपॉन t। क्लियर हो गया? सो द एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम O to P, you can say that average velocity from O to P is x, and x upon t। और अगर एवरेज स्पीड की बात करें फ्रॉम O to P तो क्या होगा, क्या होगी एवरेज स्पीड? कोई बताएगा? सेम सर, हाँ, सेम एक्स बाई टी। वही होगी, x अपॉन टी, सेम वही होगी। सेम इसलिए होगी, एवरेज स्पीड भी वही होगी और एवरेज वेलोसिटी भी यहां पर वही है। क्या रीजन है, क्या कारण है इसके पीछे? क्योंकि, थोड़ा जोर से बोलो सर, स्ट्रेट लाइन है ना सर, हाँ, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम।
बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज वी आर मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, तो यहाँ पर जो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड है वो दोनों सेम हो जाएंगी। अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, चलो देखते हैं। हमने एक सर्कुलर पाथ लिया, थोड़ी देर के लिए चेंज करते हैं, सर्कुलर पाथ लेते हैं ताकि और अच्छे से समझा सकूं। सपोज वी हैव टेकन अ सर्कुलर पाथ, और हम लोगों ने ए पॉइंट से शुरू किया, एंड आफ्टर मेकिंग वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन वी अगेन रीच एट ए। तो हम लोगों ने ए से ए तक, फ्रॉम ए टू ए, from A to A, time taken equals t, right? Time taken is t. So what is average velocity, or radius of this circle is r, so what is average velocity? 0. Average velocity is 0. Zero what? Zero vector, should I say zero vector, null vector? Yes sir. हाँ, जीरो वेक्टर। आप लोग पासवर्ड सब लोग नोट कर लीजिए, मैं लिख दे रहा हूं पासवर्ड 5002। ये पासवर्ड आपसे कब पूछा जाएगा? जब आप लोग अटेंडेंस आज का गूगल फॉर्म फिल करेंगे, तो आप लोगों से एक पासवर्ड पूछा जाएगा, दैट पासवर्ड इज 5002 ओनली। और आप लोग बाकी बच्चों से शेयर ना करें, ये मैं आप सबसे एक्सपेक्ट करता हूं, ठीक है? केवल वही बच्चे फिल करें जो आज अभी मीटिंग में है, मौजूद है, उपस्थित है, इसलिए मैं ये पासवर्ड इस समय बता रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एवरेज स्पीड क्या होगी? व्हाट विल बी एवरेज स्पीड? 2 pi r by t. 2 pi r by t। एक्सीलेंट आंसर। चलो बहुत अच्छे सारांश, और अभी भी लोग एंटर कर रहे हैं। तो 2 pi r upon t will be average speed and 0 vector will be the average velocity। जबकि मोशन हो रही है लेकिन एवरेज वेलोसिटी जो है वो 0 है, ठीक? अब यहाँ पर क्वेश्चन फिर चेंज होने वाला है। अब क्वेश्चन ये होने वाला है, सपोज करो कि हम लोग जब ये पूरा सर्कल एक रिवॉल्यूशन कर रहे थे सर्कल का, तो सपोज करो कि किसी पर्टिकुलर टाइम, किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे सपोज वी रीच बी पॉइंट, तो यहां पर जब हम लोग बात करेंगे, बहुत अच्छे से समझिएगा, यहां पर जब हम लोग पूछेंगे या बात करेंगे वेलोसिटी एट बी पॉइंट, तो क्या यहां पर एवरेज वर्ड यूज करना है या नहीं करना है? ओनली रेज योर हैंड, ऋतिक। हाँ ऋतिक बताओ। ऋतिक अनम्यूट कर लो, मैंने कर दिया है। ऋतिक अनम्यूट योरसेल्फ। ऋतिक हाँ बताओ। यस सर, नहीं होगा सर, एवरेज शब्द यूज नहीं होगा वर्ड। बिल्कुल, एवरेज वर्ड यहाँ पर यूज नहीं किया जाएगा जब वेलोसिटी एट बी की बात। तो क्या वेलोसिटी एट बी 0 होगी? नहीं होगी। जैसे ए से ए में एवरेज वेलोसिटी 0 है, तो क्या बी पॉइंट पर एवरेज, सॉरी नॉट एवरेज, वेलोसिटी 0 है, कुछ और है? नहीं सर, 0 नहीं होगी, पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव, इसलिए 0 नहीं होगी। वेरी गुड, 0 नहीं होगी। डायरेक्शन क्या होगा? क्योंकि वेलोसिटी तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन क्या होगा? ए टू बी। हाँ, ए टू बी। नो, गलत हो गया, यहाँ पे गलत हो गया। देखो बहुत सारे कौन रेज हैंड कर रहा है भाई, यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं। हाँ, अमन द्विवेदी, अमन अनम्यूट योरसेल्फ। अमन अनम्यूट। हाँ बताओ सर। वो जो परपेंडिकुलर होगा सर डिस्टेंस को। हाँ, किसके परपेंडिकुलर? अलोंग आर। हाँ, आर के अलोंग सर। आर के अलाउंग, मतलब मैं ऐसे कर दूं क्या? ये तो ओबी हो गया, ओबी दिख रहा है ना, नॉर्मल। यस सर। तो क्या ऐसे होगी वेलोसिटी? यस सर। वेरी गुड। वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियल होती है। वेलोसिटी, अगर आप किसी भी कर्व पे मूव कर रहे हैं, जैसे सपोज करो एक कर्व है, मतलब एक कर्व्ड पाथ है, और सपोज उस कर्व्ड पाथ पे आप मोशन कर रहे हो, तो उस कर्व्ड पाथ के किसी भी पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगी, पहली चीज, पॉइंट पर एवरेज वेलोसिटी नहीं होगी, पॉइंट पर सिर्फ वेलोसिटी टर्म यूज किया जाएगा, और उस पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगी वो एक
वेक्टर क्वांटिटी होगी, और वो जो वेक्टर होगा वो उस कर्व पे और उस पॉइंट पे जो टेंजेंट होगी उस टेंजेंट के अलोंग होगी। वेलोसिटी इज ऑलवेज अलोंग टेंजेंट, ठीक है। और बताओ कि स्पीड एट बी क्या होगी? स्पीड एट बी R kb by t। नहीं, फॉर्मूला नहीं, यहां पर आप ये बता सकते हो कि वेलोसिटी एट v, सपोज v है तो स्पीड एट v विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ v, यस ठीक है, यहां पर ये आप कह सकते हो, ठीक। तो इसलिए इस तरह से थोड़ा सा मुझे ये बताना जरूरी था आप लोगों को कि जैसे जो टर्म्स हैं, आप लोगों को टर्म्स अच्छे से समझ में आ जाने चाहिए। वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, देन स्पीड, एवरेज स्पीड, एंड व्हाट आर द differences between these terms या these terminologies, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम लोग एक स्ट्रेट लाइन पाथ पे मूव कर रहे थे, और कुछ स्टूडेंट्स हैं हैंड रेज कर रहे हैं, हाँ कुछ पूछना चाहते हैं। देवांश, सचांद, अनम्यूट योरसेल्फ। सर चैट बॉक्स डिसेबल्ड हो रखा है। हाँ बेटा, चैट बॉक्स आज डिसेबल्ड है, क्योंकि वो चैट बॉक्स क्या हो रहा था, स्क्रीन पे बार बार आ जाता था। फिर मुझे एक्चुअली कल मैंने बहुत देखा, तो ये जो एनोटेशन में लिखने में मुझे कल प्रॉब्लम हुई, वो चैट बॉक्स के कारण से हुई थी। तो इसलिए आज मुझे चैट बॉक्स को डिसेबल करना पड़ा है। मैं आप लोग हैंड रेस देखिए, सबके लिए बहुत कन्वीनियंट हूं मैं। आप लोग केवल हैंड रेस करोगे, मैं कोशिश करूंगा कि हर एक बच्चे से कम्युनिकेट करूं। किसी भी कोई भी प्रॉब्लम है, आई विल ट्राई माय बेस्ट। चलिए देवांश, और कुछ पूछना चाहते हैं? नो सर। तो अभी आप अनम्यूट रखिए, अभी आप ही से डिस्कस करते हैं इसको। तो OP x था और OQ क्या था? x प्लस डेल्टा x, क्लियर? ये जो मैंने OP और OQ बोले हैं, ये दोनों क्या हैं? डिस्प्लेसमेंट्स हैं या डिस्टेंसेस हैं, कि दोनों सेम है? बताओ। OP t टाइम में और OQ t प्लस डेल्टा t टाइम में डिस्प्लेसमेंट है कि डिस्टेंस है, कि दोनों है? सर डिस्प्लेसमेंट ही है और डिस्टेंस सर, दोनों होंगे। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों होंगे सर। दोनों है। क्यों दोनों क्यों है? बिकॉज सर स्ट्रेट लाइन में पाथ है, इसलिए डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होगा। बिल्कुल, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पाथ है, इसलिए दोनों है, ठीक। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कि वेलोसिटी क्या होगी, और वो भी हम लोग बात करेंगे वेलोसिटी एट p। we will talk about वेलोसिटी एट p। जब कभी भी हम लोग वेलोसिटी की बात करेंगे बेटा, तो हम लोग हमेशा एक पॉइंट पर बात करेंगे। ऑलवेज वेलोसिटी एक पॉइंट पर होगी, या फिर आप कह सकते हो कि वेलोसिटी हमेशा t के पदों में होगी। वेलोसिटी का t के टर्म्स में हो जाने का मतलब ये है, t आ जाने का मतलब है t इज टाइम, ठीक है ना। और अलग अलग टाइम पर आप अलग अलग जगह पे होगे। अगर आप मूवमेंट में हो, मोशन कर रहे हो, तो अलग अलग मोमेंट पर आप अलग अलग जगह पे होगे। तो इसका मतलब अगर आप t के टर्म्स में लिख रहे हो, तो भी बात वही है कि वेलोसिटी एट अ पॉइंट है, ठीक। तो वेलोसिटी हमेशा एक पॉइंट पर होगी। और वेलोसिटी कैसे डिफाइन करेंगे? वो डिफाइन ऐसे करेंगे, रेट ऑफ, मैंने नीचे लिखा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। हाँ, यस। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो हाँ, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट जब हम लोग निकालेंगे, तो यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग P पॉइंट पर जब थे तो डिस्प्लेसमेंट x था, और हम लोग बहुत छोटा सा एक टाइम लेंगे। क्यों बहुत छोटा सा टाइम लेते हैं, ये भी समझ लो, क्योंकि मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, वेलोसिटी केवल एक पॉइंट पर होगी। अगर एक पॉइंट पर हमें वेलोसिटी डिटरमाइन करनी है, तो हम उस पॉइंट से 2 किलोमीटर दूर जाकर के नहीं देखते हैं कि वेलोसिटी क्या है, हम केवल बिल्कुल उसी मोमेंट पर देखते हैं कि हमारी वेलोसिटी क्या है, ठीक। जैसे आपसे किसी ने, आप कार, सपोज करिए आप कार चला रहे हैं, और आपसे पूछा कि अरे अभी नवाबगंज पार किए आप लोग, सपोज लखनऊ जा रहे हैं, तो आपकी वेलोसिटी क्या थी? बिल्कुल उस समय पर जब आप नवाबगंज की किसी पर्टिकुलर शॉप को होकर के पास पार किए, तो आपकी स्पीड क्या थी? तो स्पीड की आप तुरंत उसी समय आपको स्पीडोमीटर देखना है, ना कि आपको ये करना है कि जब उसने पूछा, आप उससे 3 सेकंड बाद जब आप बहुत दूर जा चुके हैं, तब आप देख करके बता रहे हो, तो वो फिर चेंज हो गया, ठीक है। उसी तरह से जब हम वेलोसिटी की बात करेंगे, तो केवल एक पॉइंट की बात करेंगे, P पॉइंट की बात करेंगे, तो हम लोगों को रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी जो लेना होगा, वो P पॉइंट पर लेना होगा, इन अ वेरी स्मॉल स्पैन ऑफ टाइम, इन अ वेरी स्मॉल टाइम पीरियड। तो बहुत छोटा टाइम पीरियड हमने जो लिया है, वो क्या लिया है? डेल्टा t लिया है, राइट। और इस डेल्टा t टाइम में हम P पॉइंट से आगे बढ़ गए, क्योंकि P पॉइंट पर हम कब थे?
टी टाइम पर, और डेल्टा टी टाइम पे हम पहुंच गए क्यू पर, पी से क्यू हम लोग पहुंच गए, केवल बहुत ही छोटे से टाइम में हम पी से क्यू पहुंच गए। तो कितना चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट हुआ? तो चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट निकालना बहुत आसान है, ओ क्यू वेक्टर माइनस ओपी वेक्टर, क्लियर? और रेट का मतलब है कि समय के सापेक्ष उसका रेट है ना, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसको हम डिवाइड ओ क्यू वेक्टर माइनस ओपी वेक्टर, और इसको डिवाइड किससे करेंगे? कितने टाइम में हमने ये कवर किया? डेल्टा टी टाइम में। तो जब हमने इसको डेल्टा टी टाइम में कवर किया, ओ क्यू कितना है? ओ क्यू इज एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ओपी इज एक्स, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, दोनों एक ही दिशा में है। तो अगर एक वेक्टर की लेंथ एक्स प्लस डेल्टा एक्स है और दूसरे वेक्टर की लेंथ एक्स है और दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है, तो ओ क्यू वेक्टर माइनस ओपी वेक्टर विल बी डेल्टा एक्स वेक्टर ओनली, डेल्टा एक्स ओनली। तो यहां पर क्या बचेगा? डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है, तो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, और इसमें एक चीज और हम लोग को ऐड करनी है। वो हम लोग को क्या ऐड करना है? देखिए, ये जो मैंने डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी लिया है, इस डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी से काम नहीं चलेगा, क्योंकि हम लोगों को पी पॉइंट पर वेलोसिटी चाहिए। तो बताओ पी पॉइंट पर डेल्टा टी क्या है? कोई बताएगा पी पॉइंट पर डेल्टा टी क्या है? व्हाट इज डेल्टा टी एट पी पॉइंट? बहुत आसान है। अंकित बताइए। यस सर। हाँ बताओ, डेल्टा टी क्या है? जीरो। वेरी गुड, जीरो। तो हाँ बिल्कुल सही है। तो चूंकि हमको वेलोसिटी एट पी निकालनी है, तो बिल्कुल पी पर, मैंने बोला ना, उसी समय आपको अपना स्पीडोमीटर देखना होगा अगर आप उस पॉइंट पे स्पीड चाहते हैं। तो यहां पर अगर आप पी पॉइंट चाहते हो तो आपको एक लिमिट लेनी पड़ेगी, और वो लिमिट होगी डेल्टा टी। एक लिमिट लेनी होगी और वो लिमिट होगी लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। और अगर आप यहां पर लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो अप्लाई करोगे वेलोसिटी एट पी फाइंड करने के लिए, तो आप जानते हो, आपने पढ़ा हुआ है, जो फर्स्ट प्रिंसिपल है, प्रथम सिद्धांत से अवकलन, जो डिफरेंट डेरिवेटिव होता है, उसकी डेफिनेशन लगाएंगे तो आपको मिलेगा dx अपॉन dt। समझ में आ गया? तो यहां से एक फॉर्मूला हम लोगों ने प्रूव किया कि जो इस केस में जो वेलोसिटी एट p पॉइंट होगी, वो होगी dx अपॉन dt इफ यू आर मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, और सपोज वो लाइन x एक्सिस है मान लेते हैं, और o से p तक जाने में t टाइम लग रहा है, x आप डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहे हो, तो वेलोसिटी एट p विल बी dx अपॉन dt। बात समझ में आ गई सबको? ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। एवरेज वेलोसिटी, ये सारे टर्म्स मैंने आपको समझा दिए हैं। अब जैसे हम लोग बात करते हैं एक्सेलरेशन क्या होगा। ठीक, चलिए अब यहां से अंशिका, अनम्यूट योरसेल्फ। अंशिका। यस सर। हाँ, मैंने अनम्यूट कर दिया आपको। अब बताइए यहाँ पर अंशिका, एक्सेलरेशन डिस्टर्बेंस है। बहुत प्यारी। अरे विद फैमिली क्लास अटेंड कर रहे हो? चलो ठीक है, रुको, किसी और को मैं कर लेता हूँ। चलिए अभी शाश्वत शर्मा, अनम्यूट योरसेल्फ। चलो। यस सर। हाँ, थोड़ा सा और बाकी डिस्टर्बेंस से दूर रहना। तो बताओ एक्सेलरेशन क्या होगा यहाँ पर? चेंज ऑफ वेलोसिटी सर। चेंज ऑफ वेलोसिटी, बहुत छोटा सा, बहुत ही शॉर्ट में बता दी थोड़ा सा। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। शाश्वत ये बताओ कि जैसे वेलोसिटी की मैंने बात की कि वेलोसिटी एक पॉइंट पर, हम हमेशा वेलोसिटी की बात करेंगे तो हमेशा एक पॉइंट पर होगी या टी के टर्म्स में होगी। उसी तरह से जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होगा, क्या वो भी एक पॉइंट पर होगा? सर वो पॉइंट पे नहीं होगा सर, दो पॉइंट्स के बीच में होगा सर। दो पॉइंट्स के बीच में होगी। देखिए मतलब सेंटर, देखो मैं बता, एक्सेलरेशन भी हमेशा एक पॉइंट पर ही होगा, पी पॉइंट पर ही एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। हमेशा जैसे वेलोसिटी हम लोग बात करेंगे, उसी तरह से एक्सेलरेशन की बात करेंगे। सपोज करो कि हम लोग O पर थे, राइट, और O से P पहुंच गए, और P पॉइंट पर हमारी वेलोसिटी V हो गई। ठीक, P पॉइंट पर हमारी जो वेलोसिटी है वो V हो गई।
और फिर बहुत ही कम समय में, बहुत ही कम डेल्टा टी टाइम में हम Q पर पहुंच गए। और सपोज करो Q पॉइंट पर हमारी जो वेलोसिटी है वो है v प्लस डेल्टा v। तो हम लोग अगर हम लोग P पॉइंट पर डिटरमाइन करेंगे यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या होगा, व्हाट इज एक्सेलरेशन एट दिस पॉइंट P, तो हम लोग क्या करेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एट P पॉइंट। तो क्या हो जाएगा, देखो पहली चीज ये कैसा पाथ है, स्ट्रेट लाइन, राइट, स्ट्रेट लाइन पाथ है। तो स्ट्रेट लाइन पाथ अगर है तो वेलोसिटी का डायरेक्शन तो वही डायरेक्शन होगा जो कि उस स्ट्रेट लाइन का डायरेक्शन, सपोज एक्स एक्सिस है, तो जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा, v वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो डायरेक्शन क्या होगा, एक्स एक्सिस। क्लियर। और बताओ कि Q पॉइंट पर वेलोसिटी क्या है, Q पॉइंट पर सर v प्लस डेल वी है सर। प्लस डेल वी। तो जो इसका जो डायरेक्शन होगा ये क्या होगा, सर वही डायरेक्शन होगा जो बिल्कुल सर वो भी एक्स एक्सिस के ही, बिल्कुल सही है, वो भी एक्स, यस ओके, वो भी एक्स एक्सिस के ही डायरेक्शन में है, बिल्कुल सही। तो जब वो भी एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है तो यहाँ पर जब हम लोग क्या करेंगे, चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो बताओ चेंज ऑफ वेलोसिटी कितना हुआ, v भी उसी डायरेक्शन में, v प्लस डेल वी भी उसी डायरेक्शन में, तो जब चेंज ऑफ वेलोसिटी करेंगे तो v प्लस डेल वी में से सीधे v माइनस, क्योंकि जब दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में होते हैं तो डायरेक्टली उनके मैग्नीट्यूड को माइनस कर दिया जाता है। तो यहाँ पर जो आएगा वो क्या आएगा, डेल v, और कितने टाइम में हुआ ये चेंज, डेल टी टाइम में, डेल टी टाइम में, डिवाइडेड बाय डेल टी। लेकिन हम फिर से मैं वही कह रहा हूं, एक्सेलरेशन हमें डिटरमाइन करना है तो अभी भी हम P पॉइंट पर डिटरमाइन करेंगे। तो P पॉइंट पर जो लिमिट है, लिमिट इज गोइंग टू बी लिमिट डेल्टा टी टेंड टू 0, और ये कितना हो जाएगा, dv डिवाइडेड बाय dt। बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक है। अब हम लोग देखिए यहां पर जैसे, तो इसलिए एक्सेलरेशन अगर हमें फाइंड करना है और अगर हम किसी टाइम t पर वेलोसिटी v है और स्ट्रेट लाइन पाथ है, तो ऐसे केस में जो एक्सेलरेशन होगा दैट विल बी dv अपॉन dt एट दैट पॉइंट। यहां पर मैं dv अपॉन dt को एक और तरीके से लिखना जरूरी है, वो भी आप लोगों को बता रहा हूं, देखिए कैसे करते हैं। देखो एक्सेलरेशन एट p जैसा कि हम लोगों ने डिटरमाइन किया है, इट इज dv अपॉन dt। व्हाट वी कैन डू हियर, वी कैन राइट d by d over dt of v, राइट, और v को मैं लिख रहा हूं d by dt को मैं लिख रहा हूं d by dx डिवाइडेड बाय dx over dt, and no, it will not be dx over dt, it will be, sorry मैं सही कर देता हूं, it will be dt over dx of v। क्लियर। यहां से क्या मिला आपको, ये जो dt over dx है डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में dx अपॉन dt हो जाएगा, और dx अपॉन dt का मतलब हो गया v, है ना, dx अपॉन dt जो है दैट इज इक्वल टू v। तो क्या हो गया, v dv dx, v dv by dx, दैट इज v dv by dx। तो अगर आप लोग एक्सेलरेशन फाइंड कर रहे हो तो एक्सेलरेशन डिटरमाइन करने के लिए आप लोग या तो dv by dt करोगे या फिर v dv by dx करोगे। ये दोनों टर्म्स क्लियर हो गए। तो इस तरह से हम लोग एक्सेलरेशन और वेलोसिटी या एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, सारे टर्म्स हैं, इस तरह से हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं। चलिए एक मैं क्वेश्चन अभी लिख रहा हूं, ठीक, उस क्वेश्चन को आप लोग अभी जरूर आज ट्राई कीजिएगा। मैं क्वेश्चन आप सभी लोग चाहें तो साथ में नोट भी कर सकते हैं, मैं लिख दे रहा हूं, प्रूव दैट if a point moves with a velocity varying as any power less than 1 of its distance from a fixed point
which it is approaching. It will take infinite time to reach, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, to reach that point. क्वेश्चन समझ में आया? पहले क्वेश्चन का मतलब क्या है? क्वेश्चन का मतलब ये है कि सपोज करो कि एक पॉइंट है O, ठीक है, और आप क्या कर रहे हो कि आप एक पॉइंट है मूविंग पॉइंट, और वो मूविंग पॉइंट जो है वो मूविंग पॉइंट O की तरफ जा रहा है, O की तरफ जा रहा है, राइट? और O से P का जो डिस्टेंस है, सपोज करो कि वो डिस्टेंस x है, राइट? तो यहां पर गिवन क्या है? गिवन ये है कि जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी मतलब dx अपॉन dt, जो वेलोसिटी है वो प्रोपोर्शनल टू सम पावर ऑफ x है, और वो पावर 1 से कम है। एक बात ध्यान रखिएगा कि वेलोसिटी जो होती है इज ऑलवेज इन डायरेक्शन ऑफ x इंक्रीजिंग। x इंक्रीजिंग की डायरेक्शन होती है, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है? तो अगर x डिक्रीज कर रहा है तो वेलोसिटी माइनस dx अपॉन dt लेंगे, ध्यान रखिएगा। और पासवर्ड इज 5002 फॉर टुडेज अटेंडेंस, कीप इन माइंड। ये मीटिंग कभी भी एंड हो जाएगी,